हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू एकेडमी पर, जहां पर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर को बीकॉम सेमेस्टर 5 थियरी ऑफ गेम्स। तो यहां पर अभी हम शुरू करने वाले हैं आज से हमारे सम्स। अब सम्स के अंदर किस तरीके से सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर मैंने एक सम जो है वो ऑलरेडी लिख के रखा है। अब इसे सॉल्व किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि आपको सबसे पहले लिखनी पड़ेगी वर्किंग। तो वर्किंग के अंदर यहाँ पर क्या था, मैंने जो क्वेश्चन दे के रखा था वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर पहले मैंने कॉपी कर लिया है। ये क्वेश्चन आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी मिल जाएगा, ये मैंने यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, फर्स्ट चीज़ जो लिखनी है मुझे यहाँ पर वो क्या है, मेरी रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। तो मैंने यहाँ पे रो में मिनिमा लिख दिया एंड कॉलम कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉलम मैक्सिमा। अब मिनिमा का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो के अंदर से सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, -20। सेकेंड रो के अंदर से सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, -16। थर्ड रो के अंदर से यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4। तो मैंने यहाँ पर जितनी भी रोज थी उसके अंदर से मिनिमम वैल्यू लिख दी। देन आफ्टर कॉलम के अंदर से मैक्सिमम लिखनी है। तो फर्स्ट कॉलम देखो, B1 वाले कॉलम के अंदर, फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर मैक्सिमम, ध्यान रखना मैक्सिमम तो प्लस में से बड़ी होती है 24। सेकेंड वाले कॉलम के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, देखो पहली दो वैल्यू है वो माइनस की है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी हो सकती नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी बड़ी होगी, हमारी प्लस की वैल्यू बड़ी होती है, तो 14। B3 इस कॉलम के अंदर से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, अब देखो 4, तो 2 बार 4 दे के रखे हैं, तो आप यहाँ पे 2 बार 4 नहीं लिख सकते हो, 4 तो 4 ही होता है, वो एक बार हो या 2 बार हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। तो ये मेरा हो गया रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा, मतलब कि पहले रो के अंदर से मैंने मिनिमम वैल्यू लिख दी है, दूसरे रो में से, तीसरे रो में से, सिमिलरली इसी तरीके से मैंने कॉलम के अंदर यहाँ पर मैंने मैक्सिमम वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ पर जो शुरू होता है हमारा सम, यानी कि सम के अंदर यहाँ पर किस तरीके से वर्किंग होगी, रो के अंदर मैंने मिनिमम लिख दिया है, कॉलम के अंदर मैक्सिमम लिख दिया है। अब नीचे क्या आती है मेरी वर्किंग, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, मिनी मैक्स और मैक्सी मिनी, यानी कि मिनिमम में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम। तो मिनिमम के अंदर मैक्सिमम नंबर कौन सा है, यहाँ पे 4। तो मिनिमम के अंदर मैक्सिमम 4, मैक्सिमम के अंदर मिनिमम, मैक्सिमम के अंदर मिनिमम। तो ये मैक्सिमम है, इसमें मिनिमम कौन सा है, तो यहाँ पर मिनिमम भी कौन सा है, 4। तो ये जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मिनीमैक्स और मैक्सिमिन दोनों क्या है, यहाँ पर सेम है। तो मैंने दोनों के बीच में कौन सी लाइन पुटअप कर दी, इक्वल्स टू की लाइन पुटअप कर दी। अब जब कभी भी ये दोनों वैल्यू सेम होती है तो यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत कंडीशंस लिखनी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट। अब सैडल पॉइंट जब एग्जिस्ट करता है तब उस समय पे जब सैडल पॉइंट हमारा एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर गेम हमारी क्या होती है, गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। तो यहाँ पर हमारी गेम क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, यानी कि अब आपका ये जो सैडल पॉइंट अगर एग्जिस्ट हो चुका है, जब आपका मिनीमैक्स और मैक्सिमिन दोनों सेम हो गया है, इसका मतलब होता है कि हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हो चुका है। तो गेम जो है वो स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिटर्मिनेबल, मतलब कि आप अब इसके आगे गेम खेल सकते नहीं हो। तब कभी ये कंडीशन आती है तो उस समय पे हमारा वैल्यू ऑफ गेम क्या हो जाएगा, जो हमारे ये आंसर है वो, तो द वैल्यू ऑफ गेम इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब इस 4 को लिखने के बाद हमको दोनों प्लेयर की कुछ एक बेस्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर बतानी रहेगी जब ये गेम जो है वो डिटर्मिनेबल हुई है। तो जब प्लेयर ए
यहाँ पर खेल रहा था तो A3 वाली जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर क्या हुई है, डिटर्मिनेबल। यानी कि हमको यहाँ पे नीचे एक सेंटेंस लिखना है कि प्लेयर ए बेस्ट स्ट्रेटेजी इज A3। प्लेयर ए की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या थी, A3 थी। और प्लेयर बी बेस्ट स्ट्रेटेजी इज, प्लेयर बी की कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी रही थी इस गेम के अंदर, तो प्लेयर बी की बेस्ट स्ट्रेटेजी रही थी B3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे B3। तो जब कभी भी आपका क्वेश्चन के अंदर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हो जाता है तो सम आपका यहीं पे क्या हो जाएगा, फिनिश। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स जो था वो यहाँ पर कौन सा था, 3/3 का मैट्रिक्स था। इसे 3/3, 3 रो एंड 3 कॉलम, तो ये 3/3 मैट्रिक्स था। अब जब कभी भी सैडल पॉइंट एग्जिस्ट होता है उसके अंदर मैट्रिक्स कभी भी मैटर करता नहीं है। वो कोई भी मैट्रिक्स हो, 2/3 हो, 3/3 हो या कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट होता है तो यहाँ पर आपका गेम जो है वो डिटर्मिनेबल हो जाएगा। मतलब कि आप आगे गेम नहीं खेल पाओगे और उस समय पे आपका वैल्यू ऑफ गेम क्या हो जाएगा, जो आपका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हुआ होगा वो। तो मेरा सैडल पॉइंट यहाँ पे 4 एग्जिस्ट हुआ है तो मैं आगे यहाँ पर गेम खेल पाऊँगा नहीं। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दोनों प्लेयर की बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी रही जब गेम डिटर्मिनेबल हुआ, तो प्लेयर ए की बेस्ट स्ट्रेटेजी रही थी A3, प्लेयर बी की बेस्ट स्ट्रेटेजी रही थी B3। तो यहाँ पर ये जो सम है ये होता है यहाँ पे फिनिश, जब हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट होता है। ये वो वाले सम्स थे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।